हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शिंगरू जो सबके साथ उनके पीछे पीछे तो जा रही होती है, पर उसके साथ साथ यो चल रहा होता है। अब यो से पूछे लगता है कि तुम्हारा शिंगयान के साथ क्या चल रहा है, तुम उसके पास क्यों आई हुई थी। तो वो बता देती है कि वो मेरे शो में ऐसा गेस्ट है। ये सुनते ही वो उसे बोलने लग जाता है कि तुम उसको गेस्ट कैसे बुला सकती हो, क्या तुम्हें अपना पास भूल गया है। वैसे दिखाया जाता है कि ये बैठकर टॉम एंड जेरी वाले कार्टून देख रही होती है। जैसे ही यो इसके पास आता है, लाइट्स वगैरह ऑन करता तो ये डर जाती है और अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लेती है। तो वो इसे कहने लगता है कि कब तक ब्रेकअप के बाद इसी तरह बैठी रहोगी, तुम्हें कुछ खाना पीना चाहिए, इस तरह से तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम मर जाओगी। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना। ये कहकर जाने लगती है तो सोफे से उतरते हुए वहीं पर गिर जाती है। देखकर जल्दी से उसे उठाता है और उसे कहता है कि देखा, तुम्हें शुगर लेवल की कमी हो गई है, अब तो तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। ये कहकर उसको रेस्टोरेंट में खिलाने के लिए ले आता, जहाँ पर बैठकर वो बस देखी जा रही होती है। अभी उससे पूछता है कि तुमने उसे दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। तो वो कहती है कि क्या फायदा कांटेक्ट करने का, फिर से अपने आप को उसी चीज में डालना जिस चीज से बाहर निकल रही हूँ। और इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुई होती है। अब ये उसे खाने के कुछ पीसेस बना कर देता और कहता है कि इसे खा लो। अब ये खाने तो लगती है, बट बहुत जल्दी जल्दी खा रही होती है। उसे रोकने लगता है कि इतना बहुत है, और खाना भी मुंह में ही होता है। तो रोने लग जाती है। फिर से इसे शिंगयान की याद आ रही होती है। अब इसने तो इसका वो वाला टाइम देखा था, इसी वजह से उसे बुरा लग रहा होता है कि शिंगरू वापिस उसी दलदल में क्यों जा रही है जहाँ से वो बाहर निकली थी। उसकी बात सुनकर शिंगयान कहने लगता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई ऑब्जेक्शन है। तो वह कहता है कि हाँ, ऑब्जेक्शन, बल्कि मुझे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है तुमसे। उसकी ये बात सुनकर यूकी शिंगरू शिंगयान की तरफ जाता और उसको भी हाथ लगाकर चुप करवा देती है कि तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। अब सभी लोग खाने के इंतजार में खाने के टेबल पे बैठे हुए थे, बट उससे पहले यू के पास जो मेन्यू आया हुआ था, वो मेन्यू में लिखी चीजों को नहीं पढ़ा होता, बल्कि अपने पास ही कोई वर्ड बना बनाकर हर चीज में शिंगयान को टारगेट कर रहा होता है। शिंगयान कहने लगता है कि हमारे रिजॉर्ट में ऐसा कोई खाना नहीं है। तो वो कहने लगता है कि असल में मैंने तुम्हें देख लिया ना, तो इसलिए मेरे दिमाग में बस यही वर्ड आया और मैंने बोल दिया। उसकी बात से कहने लगता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। अब उसकी इस बात से यू शिंगरू से कहने लगता है कि देखो, इसका ट्रू कलर तुम देख लो, ये इमोशनली बिल्कुल स्टेबल है। अब यहाँ पर टॉपिक को चेंज करने की ट्राई की जा रही होती है दोनों दोस्तों की तरफ से, पर टॉपिक वहाँ पर चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। अब टॉपिक तो चेंज नहीं हो रहा था, इसी वजह से शिंगयान कहता है कि मैं रेस्ट रूम जा रहा हूँ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये भी कहता है कि मुझे भी रेस्ट रूम यूज करना है। अब ये भी उसके पीछे पीछे उसे वॉशरूम में जाने लगता है। अब फिर से हमें इंटरव्यू वाला एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनसे ये पूछा जाता है कि 8% पुराने रूल्स का क्या मतलब था, वो क्या सीन था। अब दिखाया जाता है कि शिंगरू बैठकर शिंगयान को पढ़ा रही होती है। शिंगयान उसे कहने लगता है कि आज तो मुझ पर काफी तरस खाया जा रहा है, ऐसा करने की वजह क्या, मुझसे क्या चाहिए। तो वो उसे बता देते हैं कि मेरे खाने के पैसे खत्म हो गए हैं, तो क्या तुम मेरे कार्ड में पैसे डलवा दोगे। तो कहने लगता है कि अच्छा ये बात थी, अब क्या तुम्हें खाने के भी पैसे चाहिए। ऐसा लग रहा है कि तुम सिंड्रेला हो और तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है। तुम्हें पैसे खुद ही मेरे मॉम डैड से मांग लेने चाहिए ना, वो तुम्हें दे देंगे। तो वह कहती है कि नहीं, तो मुझे पैसे दे देना, मैं तुम्हें स्कॉलरशिप में पैसे वापस कर दूंगी, वो भी इंटरेस्ट के साथ 8%। तो ये यहाँ पर डील डन कर देता है, बट उससे कहता है कि पहले तो मेरे कुछ क्वेश्चन का मुझे आंसर दो, तुम अपनी मॉम से क्यों नहीं पैसे लेते और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। तो वह कहती है कि मेरी मॉम नहीं है। तो फिर पूछता है कि तुम्हारे डैड। तो कहने लगती है कि मैं उनसे पैसे नहीं लेना चाहती हूँ, ना ही उनके पैसों का यूज करना चाहते हो, तुम बताओ तुमने पैसे देने हैं या नहीं देने। तो कहने लगता है कि नहीं मैंने देने हैं। ये कहकर उसको पैसे ट्रांसफर कर देता और बोलता है कि मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि 4-5 सेशन दे देना मुझे स्टडी के, वही बहुत है। तो कहने लगती है कि एक सेशन तो तुमसे लिया नहीं जाता, 4-5 कैसे लोगे। तो कहते हैं कि मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ और तुम मेरी हेल्प करोगी। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर इंटरव्यू वाले को ये आंसर देता है कि मैं किसी के पैसों को उसको मैनिपुलेट करने के लिए यूज नहीं करता और ना ही उसे पैसे वापस लेता हूँ, बल्कि कोई ना कोई और तरीका ढूंढ लेता हूँ पैसे लेने का। अब हम वापस से पास में 2013 में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये अपने दोस्त के साथ बातें करते हुए आ रहा होता है और उसका फ्रेंड कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना, शिंगरू टॉप कर रही है और मुझे लगता है कि इस बार भी वो टॉप करेगी, हमें उसी से थोड़ी हेल्प ले लेनी चाहिए। अब वो क्लास में तो जाता और शिंगरू के पास बात करने के लिए भी जाता, पर शिंगरू जो पढ़ रही होती तो कहने लगती है कि शट अप, मैं पढ़ रही हूँ। उसकी शट अप सुनते ही ये वहाँ से चुप करके आ जाता है। अब दोनों दोस्त ही अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते और शिंगयान तो सोने के लिए अपना हेड डाउन कर लेता है और शिंगरू अभी तक बैठ कर पढ़ रही थी। वैसे क्लास में एक लड़का आता है जो शिंगरू के आगे वाले टेबल पर आकर बैठ जाता और उससे बात करने लगता। कहता है कि तुम वही लड़की हो ना जिसका अभी अभी ट्रांसफर हुआ है, तुम्हारा इतनी जल्दी में ट्रांसफर क्यों हुआ, कि अब तुम पहले वाले स्कूल में बुली होती रही हो, अगर बुली हो रही थी तो मुझे बताओ। ये उसकी बात से कहती है कि चुप कर जाओ, मुझसे ज्यादा बोलो मत। तो उठकर कहने लगता है कि तुम में तो आकड़ भी बहुत है, जरा ये बताओ तुम में आकड़ किस बात की है। तो ये भी आगे से बोल देती है कि अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए तो मैं तुम्हें अटेंशन दे सकती हूँ टीचर को बुलवाकर। तो कहने लगता है कि तुम कौन होते हो टीचर को बुलवाने वाली। अब इसकी भी इसके शोर की वजह से आंख खुल जाती। उठकर कहने लगता है कि तुम कौन हो और दफा हो जाए यहाँ से, बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि तुमने मेरी नींद खराब कर दी, मैं सोना चाहता था। ये कहकर वापस बैठ जाता है। अब उसका फ्रेंड उससे पूछने लगता है कि क्या तुम और शिंगरू एक दूसरे को जानते हो। तो वह कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं जानता। वैसे टीचर क्लास में आ जाती है और सब बच्चों से कहती है कि पेपर के लिए खुद को तैयार कर लो। अब ये भी बुक आगे रखने के लिए जाने लगती है तो ये इसकी पेंसिल पकड़कर इसका सिक्का ही तोड़ देता है और उसे दिखाने भी लगा था। अब ये जब उसके सामने से गुजर कर आगे से वापस आने लगती है तो रास्ते में शिंगयान उसको अपनी पेंसिल देने लगता है और कहता है कि मैं ये एहसान ऐसे ही करता रहता, तो तुम भी ये ले लो।
तो ये भी उसकी पेंसिल पकड़ कर वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। अब वापस से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं 2024 में, जहाँ पर ये रेस्टोरेंट यूज करने के बाद अपने हैंड वगैरह वॉश कर रहा होता है। तो ये भी इसके पास आकर इससे बात करने लगता है और वैसी जली कटी बातें करने लगता है। उसको उसकी कंपनी के बारे में बताने लगता है कि तुम्हारी कंपनी का हमारे साथ 400 का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें तुम पैसे नहीं दे सकते, पर फिर भी तुम इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हो। तो कहने लगता है कि किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है इस इन्वेस्टमेंट से और मैं अपने हिसाब से लेकर चल रहा हूँ। तो वह कहता है कि तुम्हारा फोर्थ क्वार्टर भी स्टार्ट नहीं हुआ और तुम उससे पहले ही ऐसे पैसों वाले काम कर रहे हो। तो वह कहता है कि तुम्हें इन चीजों में डरने की जरूरत नहीं है। वो तो उसे साफ जवाब दे देता है, पर वो उसे कहता है कि अगर मैं इससे अच्छा इन्वेस्टर उसे ला कर दे दूं तो वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट को ठुकरा देगी। तो वह कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो करके देख लो। अब इन बातों के बाद जब दोनों बाहर आते हैं तो शिंगरू उससे पूछने लगती है कि इतना टाइम क्यों लगा दिया। तो वह कहता है कि बस थोड़ा टाइम लग गया। और फिर वो शिंगरू से इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसको ऑलरेडी पता लग चुका था कि इन्वेस्टमेंट कोई और नहीं कर रहा बल्कि शिंगयान कर रहा है। और इस बात पर उसे काफी गुस्सा था, इसीलिए उसे बताता है कि मैंने एक इन्वेस्टर से बात की और वो बहुत ही अच्छी ऑफर दे रहा है, यहाँ तक कि तुम लोगों के बजट को भी ज्यादा कर देगा और बजट के साथ साथ वो किसी भी बात में दखल अंदाजी नहीं देगा, यहाँ तक कि गेस्ट भी तुम लोग अपनी मर्जी से बुलवा सकते हो। तो उसकी बातें सुन के कहने लगती है कि क्या सच में। तो वो कहता है कि क्या मैंने पहले कभी तुमसे झूठ बोला, ये सच में इन्वेस्टमेंट आई है। अब खाने के बाद सभी बाहर आ जाते और ये यूं से कहने लगती है कि प्लीज मेरे पास को ना लेकर आया करो, लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, तो पास की बात नहीं किया करो। तो वो कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम बोलो वैसा ही करूंगा, पास की बात कोई भी नहीं अब करूंगा। अब शिंगयान जो वापस आ चुका था और वापस से अपने प्लांट्स को संभालने और कटिंग करने के काम पर लग गया था, यू चेंग उसके पास आता और उसे इस तरह काम करते देखकर कहने लगता है कि अब क्या परेशानी है, तुम्हें क्या इस चीज का डर है कि वो उसकी इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट कर लेगी। तो वह कहता है कि नहीं, मैं क्यों डरूंगा, पर वो असल में उसी इन्वेस्टमेंट को लेकर डरा होता है कि अगर उसने उसकी एक्सेप्ट कर ली तो मेरा क्या होगा। यहाँ तक कि नेक्स्ट डे उसका ऑफिस में वेट भी कर रहा होता है, क्योंकि उसने आना था और ना ही वो कॉल अटेंड कर रही थी, ना ही अभी तक आई थी। शो चेंग से कहने लगता है कि मुझे फेस टू फेस उसका आंसर चाहिए और सच में इतने टाइम में शिंगरू आ जाती है फेस टू फेस आंसर देने के लिए। तो उसे देखकर बड़ा खुश हो जाता है और ये इसके पास आती है और बताते है कि मैं ट्रैफिक में लेट होगी, सॉरी आपको मेरा इंतजार करना पड़ा। तो वो उसे कहता है कि अब तुमने किसकी इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट किया। तो वो उसे कहती है कि जाहिर सी बात है, मुझे डबल स्टार कपल में ज्यादा फायदा नजर आ रहा है, तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट को मैंने एक्सेप्ट किया है क्योंकि इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। यह सुनकर वो और भी ज्यादा खुश हो गया था। अब दोनों ही बात करने के लिए बैठ जाते, शो चेंग भी बैठने लगता है, पर शिंगयान बोलता है कि तुम्हें क्या काम नहीं करना। तो वह कहता है कि मैं ऐसा बिजनेस पार्टनर बैठना चाहता हूँ, पर वो उसे बोल देता है कि तुम्हें काम करना चाहिए, काम पर जाओ। अब ये भी उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है काम करने के लिए। अब उसके जाने के बाद वो शिंगरू से कहता है कि बस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने मेरी इन्वेस्टमेंट को क्यों एक्सेप्ट किया। तो वो उसे कहती है कि मैंने डायरेक्टली तुम्हारी इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि उनकी इन्वेस्टमेंट को भी देखा, पर मुझे ये लगता है कि उनका ट्रस्ट जीतने में मुझे टाइम लगेगा और इतना टाइम मेरे पास है नहीं, और तुम्हारी अगर इन्वेस्टमेंट लेती हो तो तुम मुझ पर ज्यादा ट्रस्ट करते हो और मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे, ये बात हम दोनों को पता है। तो वह कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं कभी भी तुम्हारा ट्रस्ट ना तोड़ूं। तो वो भी कहती है कि मैं भी कोशिश करूंगी। अब यहाँ पर दोनों की डील डन हो जाती और वो काम के बारे में उसे बताने लगती है और डील के फाइनली डन होने के बाद दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, पर इनके पास जो बाकी गेस्ट वगैरह की लिस्ट होती है वो इन्हें ज्यादा अच्छी नहीं लग रही होती। तो वह कहती है कि हम डिवोर्स कपल को बुला लेते हैं, कैसा रहेगा, वहाँ पर हमें बातें भी ज्यादा पूछने को मिलेंगी और जानने को मिलेगा। तो उनके माइंड में तो एक ही कपल आता है। तो वो कहते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही तुम सोच रही हो ना। अब ये पहुंच जाता है अपने फ्रेंड के पास उसे मनाने के लिए और शिंगरू अपनी फ्रेंड के पास पहुंच जाती है उसे मनाने के लिए। अब दोनों ही मानने का नाम नहीं ले रहे होते, पर दोनों को ये बोला जाता है कि उसने कहा है कि अगर ये आती है तो मैं भी आऊंगा और वो तुम्हारे साथ इंटरव्यू देने के लिए भी मान चुका है। और तो दूसरी तरफ उसे बोला जा रहा होता है कि उसने बोला है कि वो तुम्हारे साथ इंटरव्यू देगी और जैसा उसने पहले तुम्हारे साथ किया था वैसा भी नहीं करेगी। अब दोनों को गलत कहानी सुनाई जाती और दोनों इस बात पर मान जाते हैं क्योंकि स्टोरी उन्हें बहुत अच्छी करके सुनाई जाती है, जिसकी वजह से उन्हें मानना पड़ता है। और वैसे भी दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे क्योंकि शो चेंग तो ऑलरेडी उसे मैसेजेस वगैरह कर रहा था, बट वो किसी भी मैसेज का रिप्लाई उसे नहीं कर रही थी। तो कहने लगता है कि इसने तो बोला था कि हम डिवोर्स के बाद भी फ्रेंड्स रहेंगे, पर देखो अब तो ये मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती। अब ये दोनों एक दूसरे का मैसेज करके बता देते हैं कि वो मान चुका है, वो कहते हैं कि वो मान चुकी है। अब नेक्स्ट डे ये उसके ऑफिस में जाती है, वो उसको अपने एक फ्रेंड हिसियो के बारे में बताने लगता है। तो वो भी हिसियो को देखकर पहचान जाती है और कहती है कि ये तो हमारे क्लास का रिप्रेजेंटेटिव था ना। तो कहते हैं कि हाँ ये वही है और मेरी इससे बातचीत होती रहती, तो मुझे लगता है कि ये शो में आने के लिए मान जाएगा और वैसे भी ये बुक्स वगैरह लिखता रहता है। तो कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड से है, इसका मतलब हमारे शो में कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो अलग अलग वर्ड से होंगे और अलग अलग ऑडियंस होगी। और उसे तो ये आइडिया काफी अच्छा लगा था। तो वह कहता है कि देखो मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ और तुम मुझ पर करती हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक गेस्ट लेकर आया हूँ और अगर तुम्हें इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो तुम कह सकती हो। तो वह कहती है कि हाँ मैं शर्माऊंगी नहीं, तो तुम इससे जाकर अच्छे से बात करना और बात करके मुझे एक गुड न्यूज चाहिए। और मैं ये बात जाकर ज़ेंगशु को भी बताती हूँ। ये कहकर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। अब उसको जाते हुए देखकर ये भी स्माइल करने लगता है। अब ज़ेंगशु को वो हेसियो के बारे में बता रही होती है, वो कहने लगता है कि ऐसा लगेगा कि हमारा शो स्क्रिप्टेड है। तो वह कहती है कि मैंने भी सोचा था पर देखना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वह कहता है कि चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे,
जब वो मान जाएगा तो वो कहती है कि उसके पास ऑलरेडी एक पर्सन बात करने के लिए क्या होगा और मुझे पता है कि वहाँ से अच्छा ही आंसर आएगा। तो उसकी बात से वो हेसियो को डिस्कस करने लगता है। यहाँ हेसियो दिखाया जाता है जो बास्केटबॉल खेल रहा होता है, उसके साथ ही शिंगयान भी खेल रहा होता है। अब खेलने के बाद वो उसे कहने लगता है कि रात वाली बात के बारे में तुमने सोचा? तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं वैरायटी शो में नहीं जा पाऊंगा। उसकी इस बात से वो उसे देखने लग जाता है। वो उसकी रीजन भी देता है कि मैं देखो बहुत ही ज्यादा सोशली ऑकवर्ड पर्सन हूँ, कभी भी मैं ज्यादा लोगों के सामने नहीं जाता और वो तो एक वैरायटी शो है जहाँ पर अलग अलग लोगों से मेरा सामना होगा, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उनका सामना करना। और इसी चीज से बाहर निकलने के लिए तो मैंने बुक्स लिखना स्टार्ट किया था। और यही पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।